हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी जीनियस में। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने खत्म कर लिया था। अगर आपको फिर भी चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे हमको बता सकते हैं, या फिर हमको कमेंट करके हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके आप हमको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस आपके कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल जो है एनसीईआरटी का, क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो पॉलिनोमियल, आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, फिर 10th में भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ रहे हैं, बाकी सेम चीजें हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज होल नंबर। मतलब जैसे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एज्यूम कर लो 3x² + 2, तो ये जो डिग्री है वेरिएबल की, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा होनी चाहिए होल नंबर में। आपसे कहा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल देता हूँ, +2। अब आपसे कहा जाए क्या दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो क्योंकि x की पावर कितनी आ गई है, 3/2, 3/2 क्या एक होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल यही होता, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्या ये पॉलिनोमियल है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल हमको पता करने के लिए सबसे पहले जो x की पावर है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बेसिस सेम है, तो पावर्स ऊपर जाके क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 3x की पावर 3 - 1, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3x की पावर कितना बचा यहाँ पे, 1 + 2। तो यहाँ पे 1 क्या है, होल नंबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके 9th में 8th में भी आप पढ़ते होंगे। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपका जो भी वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे, हम डिग्री बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि 3x² + 2x + 7। अब ये एक पॉलिनोमियल है, आपका पॉलिनोमियल px है, px से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसका पूछा जाए इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है क्या, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर आपको पता है, एक चीज याद रखिए कि अगर डिग्री 1 है, क्या है, अगर डिग्री क्या है, 1 है किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री 1 है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वो लीनियर इक्वेशन है। कैसा होगा वो, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं px = 3x + 5। अब यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 है, अगर बच्चों डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसका आगे लिख लेना, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल लेते हैं, तो px = कितना हो जाएगा, 3x² + 5।
ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, तो ये कैसा फिगर हो गया, ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब अगर यही डिग्री 3 की बात करें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, अगर यहाँ डिग्री 3 की बात करें हम, डिग्री 3 की बात करें तो वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस 5। अब यहाँ जो हमको पढ़ना है मैक्सिमम डिग्री 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो याद रखना डिग्री 1 को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, चलिए अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी वैसे एक चीज जाने, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके जीरोस निकालें, इसके सॉल्यूशन निकालें, या फिर हम बोले कि x की ऐसी वैल्यू निकालें जिससे ये जो px है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम उसी को बोलते हैं क्या, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो बेसिकली ये समझ लीजिए जितनी भी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल के, उतने ही जीरोस पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसकी 1 जीरो पॉसिबल है, कितने जीरो पॉसिबल है, 1। इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे 2 जीरोस पॉसिबल है। यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, 3 जीरोस पॉसिबल है। जितनी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल के, उतने ही जीरोस पॉसिबल है निकालना, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे हम, मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हमने बताया कि अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो px इज इक्वल टू एग्जांपल ये लिखा हुआ है y क्यूब प्लस 3y माइनस 5, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये डिग्री 2 हो गया। लीनियर का तो आपको मैंने एग्जांपल दे ही दिया है क्या होता है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। तो एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल की तो बात हमको पढ़ना नहीं है, हमको जो पढ़ना है वो थोड़ा सा वो पढ़ना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो वो क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो हमें हर जगह पे फॉलो होगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे a को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो b है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है, और c तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो पॉलिनोमियल px का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, अगर वो डिग्री 2 का है, क्वाड्रेटिक है, तो वो क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x की वैल्यू निकाल, आपने फैक्टराइज करने के लिए क्या पढ़ा था, 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था, आइडेंटिटीज को यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सीखा था। तो वो यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन जैसे जो जीरोस निकल के आएंगे, जो क्या निकल के आएंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस निकल आएंगे, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स गिवन है a b और c, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, हम उस रिलेशन को स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या रिलेशन होता है, एज्यूम कर लेते हैं जो इस पॉलिनोमियल px है, इसके जो जीरोस है वो अल्फा है, और जो दूसरा जीरोस है वो क्या है, बीटा है। अल्फा बेसिकली एक तरह से जैसे वेरिएबल a होता है, b होता है, वैसे अल्फा और बीटा भी क्या है, वेरिएबल्स हमने ले लिया है। तो अगर दो जीरोस इसके, क्योंकि ये डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है, वो दोनों जीरोस हमने क्या ले लिए कि अल्फा एंड बीटा है। तो आप याद रखना कि जो इनका सम ऑफ जीरोस होता है, वो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन में सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन में ए। और यही बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा होता है, इसको नोट डाउन कीजिए जरा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसमें और पढ़े तो क्या पढ़ना है इसमें, इसका भी जो करेंगे क्वेश्चन इससे। अब एक चीज और, आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में, उसमें ग्राफ दे रखा है। आप जैसे ये ग्राफ दे रखा है, अब आपको पता करना है इसमें, जैसे एज्यूम करिए एक ग्राफ है, ये आपका एक कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका ये ग्राफ है। हमको पता करना है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्या पता करना है इसको, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्स में है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर एक्स में है, तो हमको ये देखना होता है कि वो एक्स एक्सिस को, जैसे हमारी ये एक्स एक्सिस है, हमारी ये एक्स एक्सिस है, हमारी ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो हमको बस ये देखना होता है कि वो जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। अगर वो हमको पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, तो हमको वहां से क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ जीरोस मिल जाते हैं। ये जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, ये हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस मिल के आते हैं, ये डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, क्योंकि हो सकता है और भी जीरो पॉसिबल हो इस पॉलिनोमियल के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमको क्या पता करना है कि उसके कितने रियल और डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, तो उसके लिए सिंपल सा हमको ये पता करना होता है कि वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कैंसिल कट कर रहा है, उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। जैसे इस केस में कितने बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसमें हमारे कितने जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, 3 जीरोस होंगे। एक और एग्जांपल अगर लें, एक और एग्जांपल लें आप। अब ये एक ग्राफ है, अब आप पूछे, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आप देखिए एक बार यहाँ पे टच करके निकल गया और दूसरी बार यहाँ पे भी टच करके निकल गया, तो बेसिकली इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो इसके सिर्फ 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे इसके, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि ये 2 बार इस क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जाए, बहुत ही आसान है कि अगर आपको पता करना है तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा होगा, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें आपको ये एक ग्राफ दे रखा है, इसे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो आप देखिए क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसको एक्स एक्सिस को क्या कहीं पे भी कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करें तो हम, नेक्स्ट जो ग्राफ है, कुछ इस तरह से ग्राफ है। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार ही कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके 1 हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट ग्राफ आपका ये है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि ये 3 टाइम्स कट हो रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस के कितने हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट ग्राफ है उसमें आप देखिए तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, और उसके बाद जो ग्राफ है उसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, बताइएगा। वैसे तो ये चैप्टर आसान है, एक्सरसाइज आसान है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात चलते हैं हम आगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना क्या है, जैसे अज्यूम करिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा, कहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसके पहले तो जीरोस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने का तरीका वही है जो आप लोगों ने 9th में सीखा है। क्या सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है, या फिर आइडेंटिटी लगा के यूज करके सॉल्व करना सीखा है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 6 का ऐसा फैक्टर चाहिए कि सबट्रैक्ट करके 5 आए। तो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 2। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से 3x माइनस 1 x प्लस 2। अब जीरोस निकालने के लिए इन फैक्टर्स को हमको जीरो के इक्वल पुट करना होता है। फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया आपका 1/3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिख लें, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमको पता है क्या होता है, -b/a। -b/a की जगह पे आप क्या लिखिए, कोशिश कीजिए कि पूरा लिखिए कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो b कितना है यहाँ पे, -5 अपॉन में 3। ठीक है ना, ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस। अब फिर से आप सम ऑफ जीरोस निकालिए, जो आपने जीरोस यहाँ पे निकाले हैं इन दोनों को सम ऐड कीजिए। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 1/3 प्लस -2। तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 - 6 अपॉन में 3। तो ये कितना आ जाएगा, -5/3। आप देखिए यहाँ पे भी इक्वल आया, यहाँ पे भी इक्वल आया, तो दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो c कितना है यहाँ पे, -2 अपॉन में a कितना है, 3। अब फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को, या फिर इसके जगह डायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये अल्फा है और ये कितना है, बीटा है। तो आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो कितना आ गया, -2/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। तो पूरे एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज का जो सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में सब में सेम मेथड यूज होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो डिफिकल्ट वाला होगा, और जो बाकी क्वेश्चन होगा वो आपको होमवर्क में करना होगा। नोट डाउन कीजिए। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्या गिवन है, पॉलिनोमियल
पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका क्या करना है, हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होता है, x 8 का फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 2 है तो 4 और 2 होगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमको पता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट 1 है। तो कितना हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो कितना निकल के आएगा 4 प्लस माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हो गया ये हेंस वेरीफाइड। ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, माइनस 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस 8। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2, तो कितना आ गया माइनस 8। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 होता है, और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। तो कितना हो जाएगा माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से 2s कॉमन लिया, s माइनस 2, यहाँ से माइनस क्या कॉमन होगा, 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे जब 2s कॉमन लोगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। तो ये 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब यहाँ पे जीरोज निकालने के लिए, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये हमारा हो गया अल्फा। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ गया 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा। ठीक है ना, ये हमारा अल्फा हो गया, वो हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। फिर से वही चीज, सम ऑफ जीरोस की बात करें। सम ऑफ जीरोस, मैं यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग माइनस बी बाई ए मत लिखिएगा, लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि कई टीचर तो चलो मार्क्स दे देते हैं, बट कई टीचर्स उसके मार्क्स काट लेते हैं। तो माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है यहाँ पे माइनस 4 है, तो माइनस 4 अपॉन में 4, तो कट के कितना आ गया 4/4, कट के कितना आ गया 1। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा करें, तो यहाँ पे हमारा आया है 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 2/2, तो कट के कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन में a। c कितना है यहाँ पे 1, ठीक है ना, a कितना है 4। फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो कितना आ गया आंसर 1/4। यहाँ पे भी देखो 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हर क्वेश्चन में वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है
इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो हर क्वेश्चन का वेरीफाई होना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या है वो, 6x³ माइनस 3 माइनस 7x, 6x³। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को जैसे यहाँ पे देखो तो ये अरेंज नहीं है। अरेंज का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग डिग्री के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे अगर x² का टर्म लिखा हुआ है तो उसके बगल में सिर्फ x का टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब 6 3 अब इसको क्या करना है, हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो 6 3 कितना होता है, 18 होता है। 6 3 कितना होता है, 18। 18 का ऐसा फैक्टर चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 9 कितना होता है, 18 होता है। और 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या ब्रेक करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3। तो यहाँ से 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब क्योंकि हमको जीरोस निकालना है तो फॉर जीरोस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से -1/3, इसको हम ले लेते हैं अल्फा। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। इसको क्या ले लेते हैं हम, बीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर से वही वेरिफिकेशन का काम है, क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है, -b/a। तो -b कितना है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए -b कितना है, -7 है। तो -7/a के प्लेस पे कितना है, 6। ये कितना हो गया, 7/6। फिर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा कितना आया, -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +9। तो यहाँ से आ जाएगा -7/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो c कितना है यहाँ पे, -3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 6। तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, -1/2। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा कितना है, -1/3, बीटा कितना है, 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, -1/2। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको इतना प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, 4u² प्लस 8u। क्या है पॉलिनोमियल आपका, 4u² अपॉन में प्लस 8u, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले 4u, तो 4u क्या हो जाएगा, u प्लस 2। तो यहाँ पे दो फैक्टर बने 4u एंड u प्लस 2। यहाँ पे जो दो फैक्टर बने वो क्या बने, 4u एंड u प्लस 2। अब एक एक करके जीरो करेंगे, फॉर जीरोस 4u इज इक्वल टू, अगर जीरो करते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4। तो मतलब 0 हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा। और u प्लस 2 को 0 को इक्वल करते हैं तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। और ये हमारा हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। अब फिर से वेरीफाई करने की बात करें
तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी कितना है यहाँ पे 8 है, तो ये -8 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया -2। अब अल्फा प्लस बीटा की बात करो तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 आया प्लस -2, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करो तो क्या होता है c अपॉन में a। c कितना है यहाँ पे, तो c 0 है, 0 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करो तो 0 इंटू 4 कितना आएगा आंसर 0, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे भी दोनों क्या होगा, इक्वल आ गए, तो वेरीफाइड हो गया। ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो 5th पार्ट है इसका पार्ट टी दे रखा है क्या, t² - 15। क्या दे रखा है, t² - 15। इसको फैक्टराइज करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे सिंपल सी आइडेंटिटी लगानी है हमको, क्या a² - b² की। लेकिन अब 15 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस t² 15 क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमको 2 का मतलब 2 को पता करना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √2, 3 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √3। तो मतलब कोई भी नंबर अपने अपने रूट का परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 को लिख देंगे 15 का क्या, √15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मिडिल टर्म, यहाँ पे क्या करेंगे, a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो t - √15 एंड t प्लस √15। अब जब जीरोस की बात करेंगे, जीरोस के लिए, तो t - √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ गया √15, t प्लस √15 को 0 के इक्वल करेंगे, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा -√15। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, t की वैल्यूज आ गई। इट मीन्स ये हो गया हमारा अल्फा, और ये हो गया क्या, बीटा हो गया। ठीक है ना, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बात करें किसकी, सम ऑफ जीरोस की। क्या होता है -b/a। अब क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म, x का टर्म नहीं दिया है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t² + 0t - 15 ना, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो b के प्लेस पे कितना है, 0 है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। सम ऑफ जीरोस की बात करो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -√15 प्लस √15, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना बना लेगा 0 बना लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पे कितना है -15/1, तो कितना होगा -15। अल्फा इंटू बीटा की बात करो तो -√15 इंटू √15, तो आंसर कितना आ जाएगा -15। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट आप लोग खुद होमवर्क भी कीजिएगा, लास्ट पार्ट में नहीं करा रहा, मैं बस तुमको बता देता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो 3 4 से 12, अब 12 का ऐसा फैक्टर चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, तो उसको आप 3 और 4 ले सकते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करना होगा तो 3x² - 4x + 3x - 4 में ब्रेक कीजिएगा, तो वहां से आपका निकल के आएगा। आप उसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा,
फोटो भेजिएगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है ना, या फिर हमारे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, उसका मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनता है इक्वेशन, तो इक्वेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि के किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो इस तरीके से बनता है, अगर हमको उसका सम पता है, उसको प्रोडक्ट पता है, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या है। कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है। अब ये के कब आएगा, तो के का रोल तब होगा, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा के का रोल क्या है। जैसे सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट की बात करें, तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है, सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है ना, -1/4। तो अब जब हम इस फॉर्मूले में लगाएं तो के px इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। और जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 अपॉन में 4। अब के यही रोल में आएगा, जब डिनोमिनेटर में अगर के कोई नंबर आ गया तो के की वैल्यू वही एज्यूम करके और हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। लेट के इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तब तक इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सम कितना दे रखा है, √2, प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1/3। सम कितना दे रखा है, √2, प्रोडक्ट दे रखा है 1/3 दे रखा है, -1/3 नहीं दे रखा है, ये 1/3 दे रखा है। तो फिर से फॉर्मूला लगाए, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम तो कितना है √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है फिर वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एलसीएम लेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 अपॉन में 3। अब के इज इक्वल टू क्या लेते हैं, के इज इक्वल टू यहाँ से 3 ले लेंगे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में सम कितना दे रखा है, सम आपका दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। तो फिर से फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू के सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, इससे कोई 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, प्लस √5। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया तो यहाँ के की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1। के की वैल्यू कितनी ले लेंगे 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में 1 1 दे रखा है। फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ये आसान है, फोर्थ पार्ट नहीं बता रहा मैं। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, -1/4, सम भी दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट भी दे रखा है 1/4। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो के एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/4 एक्स प्लस 1/4। और जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 4, ठीक है ना। अब यहाँ के वैल्यू कितनी ले लेंगे, के की वैल्यू ले लेंगे 4, तो ये आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका सिक्स्थ पार्ट है, वो भी आप लोग होमवर्क में कीजिएगा।
अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा। तो आज के लिए एनसीईआरटी से देखा जाए तो हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो बेसिकली एक ही लेक्चर का था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर वगैरह से, जो भी क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को, आप इस वीडियो को एक बार देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, उसका डाउट का आपको क्या करेंगे, डाउट आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।